हमेशा हम इस बात को याद रखें कि पृथ्वी के ऊपर हम सिर्फ मुसाफिर हैं। ये संसार हमारा परमानेंट ठिकाना या घर नहीं है। हम इस बात को हमेशा हमेशा याद रखें कि हम राही हैं, मुसाफिर हैं जब तक हम इस पृथ्वी के ऊपर हैं। ये हमारा असल या परमानेंट ठिकाना नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना अध्याय 14 वचन 1 से लेकर 3 तक में, जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 to 3 लिखा है। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हम उस जगह के इंतज़ार में हैं, उस घर के इंतज़ार में हैं जो हमारे लॉर्ड और सेवियर ने हमारे लिए खुद तैयार करके रखा है। इससे बड़ा वायदा और संतुष्टि तसल्ली उनके लिए क्या हो सकती है जो प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले हैं। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 17:16 में कि जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वह भी संसार के नहीं है। यानी हम भी इस संसार के नहीं हैं। जैसे हमारा प्रभु यीशु इस पृथ्वी के ऊपर एक ट्रैवलर की तरह आए और चले गए पिता के पास, इसी तरह हम भी इस पृथ्वी के ऊपर ट्रैवलर की तरह, मुसाफिर की तरह हैं। लेकिन एक दिन हमें अपने पिता के पास, हमारे खुदावंद के पास वापस जाना है, जहाँ पर वह है, ताकि हम सदा के लिए उसके साथ रहें। फिर इब्रानियों 13:14 में लिखा है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं है। कोई स्थिर रहने वाला यहाँ पर हमारा नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की, एक आने वाली कंट्री की, एक आने वाले देश की खोज में हैं। देखिए, अगर हम इस बात को सेटल कर लेते हैं अपने दिमाग में, तो हम हर वक्त तैयार हैं प्रभु यीशु के पास जाने के लिए और उसके दूसरे आगमन के लिए। प्रभु यीशु भी इस बात को अच्छी तरह से जानते और समझते थे, इसीलिए कोई भी शैतान का अटैक उनके ऊपर हैवी नहीं हुआ, उन्हें गिरा नहीं सका। सेंट पॉल भी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे और समझते थे, इसीलिए वह लिखते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 8 में, 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 8 में, कि हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। सारे शागिर्द प्रभु यीशु के इस बात को अच्छी तरह से जानते और समझते थे। संत पतरस लिखते हैं कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री यानी मुसाफिर जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अपने आप को परदेसी, फॉरेनर और यात्री यानी मुसाफिर जानकर। पहला पतरस अध्याय 2 वचन 11 में। यस, ये बात सच्चाई है और कोई भी इस बात का इनकार नहीं कर सकता है, इसे इग्नोर नहीं कर सकता है, डिनाई नहीं कर सकता है कि ये संसार हमारा परमानेंट घर नहीं है। हम सबको एक दिन इस शरीर और संसार को छोड़कर जाना है। हम कितना भी अपने आप को फिट रखें, कितनी भी बढ़िया हेल्दी डाइट क्यों ना लें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बुरी बात है। यस, हमें अच्छे स्वास्थ्य के साथ रहना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, अपने बॉडीज़ को, अपने शरीर को मेंटेन रखना चाहिए, बहुत ही सही बात है। लेकिन हम कितना भी से मेंटेन क्यों ना कर लें, लेकिन एक चीज़ के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, और वो चीज़ ये है कि हमें एक दिन इस पृथ्वी को छोड़ना है। और दूसरी बात ये है कि हमारा एक दिन न्याय होगा जो हमने इस पृथ्वी के ऊपर किया है। ये है हमारी ज़िंदगी की सच्चाई कि हमें एक दिन इस संसार को छोड़ना है, चाहे हम आज छोड़ें या कल छोड़ें, 40 साल में, 50 में, 60 में या 30 में छोड़ें, एक दिन हमें इसे छोड़ना जरूर है। हम परमानेंट रेजिडेंट नहीं हैं इस दुनिया में, इसे हमें एक दिन छोड़कर जाना ही होगा। तो हर वक्त तैयार रहें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए। और अगर हम सब इन 3 बातों को अपने जहन में बिठा लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को इन बातों के आधार पर जीने शुरू कर देते हैं कि हमारा फोकस प्रभु यीशु के आगमन पर रहे। दूसरा, कि खुदावंद यीशु के साथ पहली मोहब्बत को हम बनाकर रखें। तीसरा, और ये कि हमेशा याद रखें कि हम इस संसार में मुसाफिर हैं, यात्री हैं, फॉरेनर हैं। तो हम अपने आप को 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह हर वक्त तैयार पाएंगे।
प्रभु यीशु कभी भी आए, हम तैयार रहेंगे अगर हमारी ज़िंदगी में ये 3 चीज़ें हैं कि हमारा फोकस प्रभु के ऊपर है, कि हम पहला स्थान उसको अपनी ज़िंदगी में देकर रखे हुए हैं, और तीसरी बात हम इस बात को जानते हैं कि हम इस पृथ्वी के ऊपर मुसाफिर हैं, फॉरेनर हैं। एक लास्ट वचन मैं हम सबके लिए पढ़ूंगा और फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हम पढ़ेंगे पहला पतरस अध्याय 4 वचन 2, 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 2, कि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो।